नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, अश्वनी उपाध्याय, विष्णु शंकर जैन सहित अन्य लोगों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को निकाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में शामिल किए गए शब्दों का भारतीय संदर्भ में अलग अर्थ हो सकता है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि समाजवाद का अर्थ यह भी हो सकता है कि सभी के लिए उचित अवसर का होना समानता की अवधारणा जिस पर निर्भर करती है। इसे पश्चिमी देशों की अवधारणा से अलग नहीं देखना चाहिए, इसका कुछ अलग अर्थ भी हो सकता है। धर्मनिरपेक्षता शब्द के साथ भी यही बात है। हालांकि न्यायालय अंततः याचिकाकर्ताओं में से एक भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के तर्क की जांच करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1976 में प्रस्तावना में शामिल किए गए दो शब्द मूल प्रस्तावना की तारीख नहीं दर्शा सकते हैं, जिसे 1949 में तैयार किया गया था। पीठ ने अभी तक केंद्र सरकार को औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन मामले को नवंबर के आगे सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया है। संविधान सभा में राष्ट्र की पहचान और भविष्य की दिशा के बारे में गहन चर्चा और बहस भारत के संविधान के निर्माण की आधारशिला बनी। भारत की स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक चले इस मंथन में कुछ सबसे उल्लेखनीय प्रमुख बहसें शामिल रहीं। ऐसी ही एक बहस प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को शामिल करने की रही। इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन 42वें के जरिए इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा बनाया। आपातकाल के दौरान 1976 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिए। प्रस्तावना में इतना बड़ा बदलाव करने के लिए इंदिरा गांधी की बार बार आलोचना की गई। इसे गांधी की शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक औजार के रूप में देखा गया। किए गए बदलाव को अगर हम भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण से देखें तो वे लोकतंत्र और स्वतंत्रता की उस भावना के विपरीत हैं जिसकी वे रक्षा करना चाहते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मानना था कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के बारे में फैसले लोगों की इच्छा को दर्शाने वाले होने चाहिए। एक किसी सत्तारूढ़ सरकार की वैचारिक प्राथमिकताएं नहीं होनी चाहिए। हाल में इसे भारतीय मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाले के बजाय एक असुरक्षित सरकार का प्रतिबिंब माना गया। सितंबर 2024 में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता एक यूरोपीय अवधारणा है, न कि भारतीय। राज्यपाल रवि ने यह भी कहा कि यह चर्च और यूरोप के राजा के बीच संबंधों और संघर्ष को समाप्त करने के लिए अस्तित्व में आया। भारत में धर्मनिरपेक्षता को गैर जरूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि संविधान की मूल निर्माताओं ने इसे दस्तावेज में शामिल नहीं किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए आर.एन. रवि ने उन्हें एक सुरक्षित प्रधानमंत्री कहा था जिन्होंने संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा। प्रोफेसर के.टी. शाह ने 15 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान के मसौदे में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत को धर्मनिरपेक्ष संघीय समाजवादी राज्यों का संघ के रूप में लेबल करने की मांग की गई थी। हालांकि मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस प्रस्ताव का दृढ़ता से विरोध किया और उसे खारिज कर दिया। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद कठोर आदर्श है जो लोगों की स्वतंत्रता को एक दायरे में सीमित कर देते हैं। एक लोकतांत्रिक देश को अपने नागरिकों को देश की परिस्थितियों के आधार पर अपने सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को शामिल करने के बारे में अंबेडकर का विरोध असल में उन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उनका मानना था कि इन आदर्शों को
संविधान के जरिए लागू किया गया तो यह लोगों की स्वतंत्रता के प्रतिकूल होगा। चेटी शाह द्वारा रखे गए उस प्रस्ताव पर डॉक्टर अंबेडकर को दो आपत्तियां थी, जो भारत के बारे में उनकी दृष्टि की समझ का आधार बनी। बाबा साहब की दृष्टि लोकतंत्र और देश के लोगों की इच्छा को निश्चित वैचारिक पदों के ऊपर रखती थी। बाबा साहब की पहली आपत्ति थी कि भारतीय संविधान पर कोई भी राजनीतिक विचारधारा नहीं थोपनी चाहिए, जो देश की भावी पीढ़ियों को एक विशेष सामाजिक और आर्थिक विचारधारा के जरिए थोप देती हो। प्रस्ताव को खारिज करते हुए अंबेडकर ने दूसरा तर्क दिया कि संविधान के मसौदे में पहले से ही ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से समाजवादी सिद्धांतों के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने मसौदे के अनुच्छेद 31 की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसमें धन के संकेंद्रण को रोकने और समान काम के लिए समान वेतन जैसे उपायों की रूपरेखा दी गई है, जो कि एक समाजवादी प्रावधान है। बाबा साहब ने व्यंग्यात्मक लहजे में यह भी पूछा कि यदि नीति निर्देशक सिद्धांत अपनी दिशा और विषय वस्तु में समाजवादी नहीं है, तो मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या समाजवाद और क्या हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि धर्मनिरपेक्षता के विचारों को विभिन्न अनुच्छेदों में लागू किया गया है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य के किसी विशेष धर्म के साथ समाहित थे, जैसे अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 16। अनुच्छेद धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। दूसरी ओर नेहरू का मानना था कि भारत में धर्मनिरपेक्षता अपने पश्चिमी समकक्षों से अलग है। पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता मुख्य रूप से चर्च और यूरोप के देशों के बीच ऐतिहासिक संघर्ष को संबोधित करता है। नेहरू का मानना था कि इसके विपरीत भारत का धार्मिक परिदृश्य राजनीति से अधिक जुड़ा हुआ है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता को अधिक लचीली और कार्यात्मक अवधारणा के रूप में समझा जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तनुज दीक्षित और प्रोफेसर डॉक्टर MS परमार जी, पूर्व कुलपति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तनुज जी, संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो आपने सुना कि बाबा साहब अंबेडकर की क्या सोच थी। अब जो कानून का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसमें आपको क्या अंतर दिखता है? कहां विचारधाराओं का टकराव हो रहा है, कहां विचारधाराएं मिल रही हैं? अगर ये ध्यान हो तो जिस तरीके से विचारधारा जब कानून होंगी, वो उस हिसाब से कानून को जो है एक स्वरूप दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन सन 1976 में भी और उसके बाद में भी जिस तरीके से लगातार संशोधन होते जाते हैं, संशोधनों के साथ साथ जिस तरह से चीजें हो रही हैं, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसले दिए हैं, निश्चित रूप से सभी एक तालमेल की कड़ियों को अलग अलग रूप से समय के साथ बदलाव की स्थिति में सेक्युलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को भी अब देखे जाने लगा है। जी प्रसन्न जी, हमारे साथ प्रोफेसर परमार हैं। परमार साहब, जब बाबा साहब ने अपनी ये बातें कही और उन्होंने पुरजोर विरोध किया इन दो शब्दों को संविधान में डालने से, और उन्होंने कहा कि असल में जो उसका मूल मकसद है वो संविधान में पहले ही समाहित कर लिया गया है, उसके बाद भी अगर इस राजनीतिक नेताओं के जरिए इसे हिस्सा बनाया गया तो क्या सोच थी और उसमें कितना सफल रहा भारतीय संविधान? देखिए, भारतीय संविधान जब बना और बाबा अम्बेडकर साहब और अन्य लोगों ने सारी चीजों को निश्चित किया, तो उस समय भी इन शब्दों को जोड़ा जा सकता था, परंतु उन्होंने नहीं जोड़ा। और हम ये कह सकते हैं कि बाद में संविधान में संशोधन करके इन शब्दों को जोड़ा गया। परंतु मेरा यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन किया जा सकता है? मतलब भारत का जो आधार स्तंभ है, जो हम कह सकते हैं कि आप प्रियम्बल की बात कर रहे हैं, प्रस्तावना की बात कर रहे हैं? जी हाँ,
जी। प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना था। क्योंकि जो वो बेसिक स्ट्रक्चर था, उसमें जो संविधान का जो प्रस्तावना था उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए था, बावजूद इसके उसमें संशोधन किया गया। यही एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि भारत के प्रियम्बल में संशोधन नहीं हो सकता। इस मामले में एक मामला भी था सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत प्रसिद्ध रहा है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया जा सकता है। जब हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों में वो सारे मुद्दे आ गए, तो फिर हम क्यों प्रस्तावना में, हमारे प्रियम्बल में संशोधन करें? ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारतीय संविधान जितना लचीला है, जितना कठोर है, ये बहुत सारी बातों पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, परंतु भारतीय संविधान में लगातार संशोधन होते रहे। परमार साहब, आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का क्या उद्देश्य था, क्या उनकी सोच थी, जिसके कारण से इन दो शब्दों पे उन्होंने रिजिड रहे, उन्होंने अपना विरोध जारी रखा और इन दो शब्दों को मूल प्रस्तावना से दूर रखा। उसके पीछे मकसद क्या था? भारतीय संविधान नम्रता और क्या कहें रिजिड जो है, उसका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। मतलब ये नहीं कि हम बहुत कठोर कहें कि हमारे संविधान में संशोधन हो ही नहीं या संशोधन बहुत ज्यादा हो, इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं था। परंतु जिस तरह से संशोधन हुए भारतीय संविधान में और उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बदला गया, वो वाकई में बहुत ही क्या कहें तकलीफ देह है, सोचनीय है। क्योंकि धर्म निरपेक्षता या आप जिन शब्द की समाजवाद की बात कर रहे हैं, वो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में परिलक्षित होता था। और आज तक देखिए, मूल अधिकार तो लागू हो सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्वों पर कोई कानूनी प्रावधान ऐसा नहीं कि जिसको लागू किया जाए। तो परमार साहब, क्या जरूरत पड़ गई 1976 में कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये दो शब्द शामिल करने पड़े? उन परिस्थितियों को समझना चाहते हैं दर्शकों के नजरिए से कि क्या जरूरत आ पड़ी? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई जरूरत नहीं थी। देखिए, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ प्रेस हमने दिया था, लोगों को बोलने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दी गई थी। परमार साहब, जो जानकार मानते हैं वो मानते हैं कि इसी के जरिए पहली बार कांग्रेस खुलकर तुष्टीकरण की नीति अपना ली थी। कारण क्या था कि जैसा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांत अपनी दिशा और विषय वस्तु में असल में समाजवादी है, तो इसकी जरूरत नहीं है आप समाजवाद डाल के आप राजनीतिक सिद्धांतों को, निष्कर्षों को आप भारतीय संविधान पे थोप रहे हैं, जबकि शुरू से ही अवधारणा बनी थी कि संविधान पे कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थोपी नहीं जाएगी। तनुज दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। तनुज जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये भी कहना था कि धर्मनिरपेक्षता के विचारों को विभिन्न अनुच्छेदों में लागू किया गया है, जिसमें बताया गया है कि बिना जाति, बिना धर्म के भेदभाव के सभी को समान अधिकार होंगे, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे समानता का अधिकार हो, ये तमाम तरह की चीजें हैं। आखिर आपके नजरिए से जानना चाहते हैं 1976 में ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जब इंदिरा गांधी को ये फैसले लेने के लिए मजबूर होने पड़े? मुझे लगता है कि इमरजेंसी के बाद में देश का जो एक वातावरण था, क्योंकि सबको याद है 1977 के जब इलेक्शन हुए तो जनसंघ की जो है पार्टी सरकार बनी थी, और मुझे लगता है कुछ ऐसी बातें रहती हैं राजनीतिक जिस वजह से हो सकता है उन्हें एक सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक संविधान के अंदर संशोधन, 42वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन जो है उन्होंने किया गया। और मुझे लगता है 42वां जो संशोधन था ये इसी को लेकर के था, जिसमें धर्म निरपेक्षता जो है सेक्युलर वर्ड को एक प्राथमिकता के साथ जोड़ा गया है 1974 में। जी, तो एक बड़ा सवाल परमार साहब और उठता है कि बाबा साहब की दृष्टि थी कि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और देश के लोगों की इच्छा को निश्चित वैचारिक पदों के ऊपर रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्तिगत
जो दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, उनकी नेताओं की व्यक्तिगत इच्छा के ऊपर है संविधान, और उन चीजों को समाहित करना चाहिए जो वास्तव में देश के विकास को परिलक्षित करें, देश के लोगों की भावना को परिलक्षित करें। ऐसे में यही समझने की बात है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसके बिना भी सही हो सकती हैं और इसके बिना खराब हो सकती हैं। दोनों चीजें समझना चाहते हैं डॉक्टर परमार। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान के प्रियम्बल में ये संशोधन अनावश्यक थे, इनकी आवश्यकता थी नहीं। धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ना, हम तो भगवान राम के जमाने से, राम राज्य के जमाने से समाजवाद की जो संकल्पना है उसको सामने ला करके हमारा देश काम कर रहा है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये विषय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाना चाहिए कि क्या संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन किया जा सकता है। यह कई बार लाया जा चुका है डॉक्टर परमार, और सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन के साथ भी यही कहा कि अगर आप इस कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को क्यों जोड़ा गया, तो इसी संविधान संशोधन के जरिए, यानी 42वें संविधान संशोधन के जरिए ही आपके संविधान में अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। तो क्या इस पे भी सवाल उठा सकते हैं? इसका उत्तर हम लेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द की उपयोगिता की, उसकी प्रासंगिकता की, उसके संवैधानिक दृष्टिकोण की, कि आखिर क्या जरूरत रही जब 1948 में एक बहस के दौरान बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने इस दोनों शब्दों को प्रस्तावना में शामिल करने से मना कर दिया, जबकि प्रोफेसर केटी शाह ने 15 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान के मसौदे में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा था जिसमें धर्मनिरपेक्ष संघीय और समाजवादी राज्यों का संघ के रूप में लेबल करने की मांग की गई थी। उसके बाद भी बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस प्रस्ताव को दृढ़ता से खारिज कर दिया। उसके पीछे क्या सोच थी? डॉक्टर परमार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर परमार, बाबा साहब ने क्यों नकारा होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान की, जिस भारत के विकास की सोच, संकल्पना रखी थी, वास्तव में उसमें ऐसे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी शब्दों को उस समय संविधान के प्रियम्बल में नहीं जोड़ने की सिफारिश की थी या जोर दिया था उस बात पर। परंतु परमार साहब एक चीज और है, मैं आपकी बात के साथ जोड़ना चाहता हूं जी। चूंकि वो काफी पढ़े लिखे थे, इंग्लैंड से भी, लंदन से भी पढ़े थे, वो उनको मालूम था कि जिस तरह की धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, अगर यूरोपीय देशों में धर्मनिरपेक्षता की बात की जाए तो वहां स्टेट का रोल किसी भी धर्म के लिए एक जैसा होता है। कोई भी प्रिविलेज किसी भी धर्म को नहीं मिलता है। जैसे पूजा करने की अनुमति है तो आप अपने मंदिर, मस्जिद, कहीं भी गुरुद्वारे के अंदर कर सकते हैं, सड़क पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत में जिस तरीके से यह धर्मनिरपेक्षता आई, या तमाम विकारों के साथ आई, अब सवाल इसी पे खड़ा होता है। धर्मनिरपेक्षता से किसी को ऐतराज नहीं है। ये जो सड़क पे आके पूजा पाठ किया जाता है, धर्म के आधार पे एक धर्म के लोगों को लाभ मिलता है, धर्म के आधार पे एक लोगों को अब प्रमोशन दिया जाता है, इस पे सवाल है। तो ये विकार कहां से आए डॉक्टर परमार? नहीं, ये देखिए, जो राजनीतिक घटनाक्रम चला है आजादी के बाद, शुरू में तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो संकल्पना वो सही थी,
पर उसको बदलने का प्रयास किया गया लगातार, और उसमें कहीं न कहीं एक वर्ग, एक धर्म को लाभ दिए जाने की जो भी तत्कालीन सरकार थी उन्होंने इस तरह का प्रयास किया, और उसका परिणाम ये रहा कि आज सड़कों पर नमाज हो रही है या अन्य कोई घटनाक्रम हो रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो बाद में डेवलप हुई है, और हम ये सोचते हैं कि भारतीय संविधान जब बना था तो इसको कहा गया था कि ये वकीलों का स्वर्ग है, बहुत बड़ा संविधान है, परंतु उसके पीछे की संकल्पना ये थी कि सारी चीजों को संविधान में मेंशन कर दिया जाए ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। चाहे सारे विश्व के संविधानों में से जो प्रमुख बातें हैं उसको हमने हमारे संविधान में शामिल किया, जैसे भले ही फंडामेंटल राइट्स हो, नीति निर्देशक तत्व हो, या बहुत सारी बातें हैं। परंतु बाद में जो अमेंडमेंट किए, जो सरकारें रही, उनके सोच में कहीं न कहीं ये समस्या रही कि उन्होंने किसी एक वर्ग, एक धर्म के लोगों को लाभ देने के लिए इस तरह का प्रयास किया, जो कि उचित नहीं था। इसी के कारण से कोर्ट में मामला भी गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, कह दिया है कि धर्मनिरपेक्षता मूल स्वरूप है, मूल संरचना है संविधान की। इस बात को बाबा अम्बेडकर साहब भी मानते थे, शायद उन्हीं की बात को सुप्रीम कोर्ट भी दोहरा रहा है। तनुज दीक्षित जी, जो विकृतियां हैं, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि संविधान के मौजूदा ढांचे में समाजवाद भी शामिल है, समाहित है, धर्मनिरपेक्षता भी समाहित है, प्रस्तावना में इसको जगह नहीं देनी चाहिए। अगर दिया जाता है तो यह लोगों की इच्छाओं, मनोकांक्षाओं को बाधित करने जैसा होगा। ऐसी स्थिति परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि अभी जो फैसला आया है, क्या सरकार या न्यायपालिका अभी इस मामले में खुल के दखल नहीं देना चाहती है, या वह मानती है कि इन दो शब्दों के प्रस्तावना में आने के बाद से चीजें बेहतर हुई? देखिए, जैसा हम जानते हैं कि संविधान के अंदर संशोधन कोर्टों का, न्यायालयों के ऊपर जो है लोकसभा और राज्यसभा और मतलब वहीं का कार्य होता है। जिस तरीके से 42वां संशोधन जब हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको एक कोर्ट के फैसले के माध्यम से बदलना मुश्किल होता। अगर कोर्ट ऐसा कोई निर्णय दे भी देता तो फिर से जो है शायद लोकसभा और राज्यसभा में रख करके उसको फिर से एक संशोधन किया जा सकता था। तो इसीलिए कोर्ट ने इसके अंदर मुझे लगता है ज्यादा कोई विशेष हस्तक्षेप। तनुज जी, आपने बहुत बड़ी बात बताई है कि अगर ऐसा होता तो न्यायपालिका और विधायिका में संघर्ष की स्थिति हो सकती थी, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े होते। इसी टकराव से बचने के लिए यह फैसला आया, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन एक बड़ा पहलू ये भी है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 1976 में ये दो शब्द जोड़े गए, लेकिन तारीख नहीं मेंशन करने के कारण ऐसा लग रहा है कि ये दोनों शब्द भी 26 नवंबर 1949 से बने हुए हैं, तो जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सोचने और विचारने का मन बनाया है और नवंबर में इस पे डिस्कशन होगा। लेकिन नोटिस अभी तक जारी नहीं हुई है, इसके क्या मायने तनुज? देखिए, निश्चित रूप से अभी इस पे क्योंकि मामला चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, और मुझे लगता है इसके पीछे कोई विशेष वो नहीं है। जैसे कि नवंबर में जब इसकी डेट्स लगेंगी, अभी क्योंकि त्योहार है, तो वेकेशन के बाद में जब फिर से डेट्स आएंगी, तो मुझे लगता है इसके अंदर कोई ना कोई फैसला भी जरूर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज भी मानना पड़ेगी, जिस तरीके से बाबा भीमराव आम्बेडकर साहब ने भी ये बात कही थी कि संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता मेंशन है अलग अलग जगह, एक अलग से उसको टाइटल नहीं किया है, लेकिन काफी सारे आर्टिकल्स के अंदर, काफी सारे इसके अंदर उन्होंने अलग अलग। तनुज जी, यही बात हम लोग उठा रहे हैं जो बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब ने कहा था धर्मनिरपेक्षता इसमें, इसके मूल में है। इसको अलग शब्द से अगर आप परिभाषित करेंगे तो कई विकार आ जाएंगे। वे वही विकार हैं जो बाबा साहब ने 50 साल 70 साल पहले बता दिए थे। उन्होंने बता दिया था कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं, तुष्टीकरण शब्द तो नहीं यूज किया था उन्होंने, लेकिन इसी तरीके से इशारा किया था। क्या हम इस जन भावना को या बाबा साहब की भावना को समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, जब मामला एक संविधान, क्योंकि देखिए 1976 में जो हुआ 42वें संविधान में संशोधन,
मुझे लगता है उस समय इस पर संशोधन के ऊपर जो भी लोग चाह रहे थे, उस समय अगर ये करते तो उस समय शायद मूल रूप से इस पर कार्य होता। लेकिन आज विगत 50 साल लगभग हम मान के चले कि उसके ऊपर का एक समय निकल रहा है, और 50 साल के आसपास का जो समय है ये दर्शाता है कि विगत 50 वर्षों के अंतराल में भी लोगों ने इसके ऊपर विचार नहीं किया, सोचा नहीं, और इन शब्दों को हटाया जाए ऐसी कोई कार्रवाई किसी भी सरकार ने, किसी भी सत्ता में धारी पार्टियों ने, किसी भी संविधान के एक्सपर्ट ने कभी नहीं इस विषय पे चिंता। तो मुझे लगता है देखिए वो उसके मूल वजह यही है, क्योंकि जिस तरीके से बाबा साहब आम्बेडकर ने भी यही कहा था कि संविधान के मूल रूप के अंदर धर्मनिरपेक्षता है। असल में दो शब्दों को लेकर ही एक ऐसा राजनीतिक ताना बाना बुना गया जिसके जरिए एक धर्म को विशेष रियायत दी जाने लगी, जिसके बाद से यह सवाल हुआ। जिन्होंने भी संविधान संशोधन किया होगा या जिस तरह की चर्चाएं हुई, उनकी मंशा अच्छी थी, साफ थी, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि आने वाले समय में भारत के राजनीतिक यही भारत को तोड़ने फोड़ने के लिए इन शब्दों का उपयोग धर्म को अलग करने के लिए, देश को बांटने के लिए करेंगे। आप दोनों इस चर्चा में जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।